परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने जिस स्थान पर अपना पहला कदम यूरोप में रखा था और वहीं से पूरे यूरोप में परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना शुरू किया था, आइए उस पवित्र स्थान से परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दास के द्वारा सुनते हैं। कलीसिया, आज आप एक इतिहास देख रहे हो। जिन 3 पत्थरों को आप देख रहे हो, जिस पर एक पर मैं बैठा हूं और 2 मेरे पीछे हैं, एग्जैक्ट पोर्ट जहां पर परमेश्वर का दास पौलुस पहली बार यूरोप में एंटर हुआ था। आज ये जगह यूरोप के ग्रीस में कवाला में है, जो उस समय नियोपोलिस कहलाता था। आज मैं ये चाहता हूँ हम उस पवित्र वचन को फिर से पढ़ें और याद करें कि एक्चुअल में हुआ क्या था। हम पढ़ते हैं, मैं थोड़ा पीछे से उसको इसलिए पढ़ूंगा ताकि आपको उसकी हिस्ट्री, वो कहाँ से शुरू हुआ और कैसे हुआ, ये मालूम हो सके। प्रेरितों के काम 16 उसकी 4 आयत में लिखा है, नगर नगर जाते हुए वो उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गईं और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गईं। वे फुग्रिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना कर दिया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बुतेनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वह मूसिया से होकर त्रोआस में आए। तब पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। कलीसिया, लिखा वो फुग्रिया और गलातिया प्रदेशों में से होके गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने में से मना किया। वो मूसिया के निकट पहुंचे और बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें वहां भी जाने ना दिया। फिर वो मूसिया से होकर त्रोआस में आए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आयतें आप पढ़ रहे हो, ये जो आपने अभी पढ़ा है, जिन शहरों के नाम आपने पढ़े हैं, अगर हम एक आयत से पढ़ें, दिरबे से लेके वो लुस्त्रा में आया और तिमुथियुस नाम के चेले को अपने साथ ली, तो ये दिरबे नगर आज तुर्की में है। लिस्त्रा नगर भी आज तुर्की में है। मैं आपको ये बातें किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे इस समय यूरोप से बात कर रहा हूँ, लेकिन वचन कहता है कि वो एशिया में यानी तुर्की में काम करता करता, इज़राइल में काम करता करता, और जब 6 आयत में लिखा वो फुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होके गए, तो जो फुगिया प्रदेश है आज वो वेस्ट सेंट्रल तुर्की का हिस्सा है। गलातिया जो प्रदेश आप बाइबल में पढ़ रहे हो, वो सेंट्रल तुर्की का जो अंकारा नाम का शहर है, वो उसका हिस्सा है। अगर हम आगे पहुंचे तो उसने कहा वो मूसिया के निकट पहुंचकर उसने बितुनिया में जाना चाहा। बितुनिया आज तुर्की के बॉर्डर में नॉर्दर्न कोस्ट लाइन का इस्तांबुल का हिस्सा है। मैं आपको ये क्यों हिस्ट्री की बातें बता रहा हूँ? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक बड़ा भेद छुपा है। जबकि वचन में ये लिखा है कि जाओ और सब जातियों में सुसमाचार सुनाओ, फिर भी परमेश्वर की आत्मा ने उसे कहाँ जाने के लिए मना किया? उसको एशिया में वचन सुनाने से मना किया। एशिया आज अगर आप देखेंगे, एशिया कहाँ है? एशिया आपको लगता है कि जो आज का एशिया है, जहाँ भारत आता है, जहाँ फिलीपीन आता है, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब एशिया में आते हैं, लेकिन ये उस एशिया की बात नहीं कर रहा है। तब ये जो एशिया था, ये एशिया वेस्टर्न कोस्ट लाइन तुर्की की, ये भी तुर्की का ही हिस्सा था। परमेश्वर ने जब पौलुस आ रहा था और सब कलीसियाओं को, जैसे आप जाते हैं और सब कलीसियाओं को आप हर शहर आप उनके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करते हैं, विजिट करते हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो पौलुस तुर्की के एरिया में आगे बढ़ता जा रहा था और एक जगह जब उसने सोचा कि मैं यहाँ पे वचन सुनाऊं, ये वाले हिस्से में परमेश्वर ने कहा नहीं।
उसके बाद आगे लिखा उसने बितुनिया में जाना चाहा, जो भी तुर्की का ही हिस्सा है। परमेश्वर ने कहा नहीं, यहां भी वचन नहीं सुनाना। इमेजिन करो, परमेश्वर ने तुर्की में नॉर्दर्न वेस्ट भी, ऊपर भी, नीचे भी, जैसे भारत का नॉर्थ हिस्सा है, साउथ हिस्सा है। मान लीजिए मैं भारत में जा रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं चलो मैं राजस्थान की तरफ प्रचार करूं, परमेश्वर कहता नहीं। अब मैं सोच रहा हूं चलो मैं पंजाब की तरफ जाता हूं, परमेश्वर कहता नहीं। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे इन दोनों जगह पे वचन सुनाने से मना किया। और जब वो वचन कहता है कि रात को उसने एक दर्शन देखा कि मकदूनी पुरुष, ये मकदूनी क्या है? उस समय जो ग्रीस है ये मकदूनिया प्रांत का हिस्सा था, ये ग्रीस नहीं था, ये एक मकदूनिया प्रोविंस थी जो रोमन साम्राज्य के नीचे आती थी। मैं आपको हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि प्रभु का आत्मा किस तरह से सदियों, जनरेशंस और शॉर्ट टर्म नहीं, वो लॉन्ग प्लान्स के बारे में सोचता है। पौलुस जब यहां पे था तो वचन कहता है कि उसने जो एशिया में वचन सुनाने से परमेश्वर ने उसको मना कर दिया, वो आज कहाँ है? हाईली पॉपुलेटेड वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ तुर्की, जो मेडिटेरियन सी की वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, ये वो हिस्सा है। फिर परमेश्वर ने उसे बितुनिया जाने से भी मना कर दिया। वो कहाँ है? वो नॉर्दर्न कोस्ट लाइन है। यानी प्रभु का वचन ना तो उसे इधर कह रहा देने को, ना उधर। और रात को उसे दर्शन आता है कि मकदुनिया प्रांत, यानी एक दूसरी साइड का हिस्सा, और वहां का पुरुष उसे कहता है आकर हमारी सहायता कर। और जिस जगह मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये मेरे सामने नदी हुआ करती थी और ये हिस्सा हुआ करता था पोर्ट का, और यहाँ पर पौलुस ने अपने पहले कदमों को रखा था। यूरोप में पहले कदम पौलुस ने यहाँ पर रखे थे। और परमेश्वर ने आज पूरे यूरोप को अपने रंग में रंग लिया। और अपने हाथों को उठा के एक सॉन्ग गाएंगे, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने वचन से, अपने लहू से रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना फजल, मुझे अपना रूप दिया